बाद में पछतावा करने से बेहतर ये है कि एक बार और कोशिश की जाए और वो भी पूरी ताकत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रारंभ कर रखी है, 54 नंबर टेस्ट वीडियो है। इससे पहले के 53 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 8400 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल, सूचना वगैरह है जो डालता रहता हूँ। ठीक है, पहला सवाल प्रारंभ करते हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। रामचंद्र शुक्ल जी का जो ये कथन है, ये किस कवि के संबंध में है, किस कवि के विषय में कहा उन्होंने? भूषण, देव, सेनापति या फिर पद्माकर? बताओ कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है, किसके बारे में कहा ये शुक्ल महोदय ने? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, देव साहब के विषय में है जो ये कहते हैं। ठीक, वहीं देव की मैंने पिछले वीडियो में बताया, देव जो है हित हरिवंश का जो अनन्य संप्रदाय, इसमें दीक्षित थे। प्रमुख रचनाएं मैंने देव की लिखवाई भी थी और बताई भी थी। कौन कौन सी? भावविलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, भवानी विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन। काव्य रसायन से मैंने सवाल पूछा था और बताया भी था। काव्य रसायन भी नाम आ सकता है और काव्य रसायन की जगह आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है? शब्द रसायन भी है जो नाम मिल सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। सुजान विनोद, देव माया प्रपंच, ये देव साहब की। अगला सवाल है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में है जो विद्यमान थी। पूर्ण रूप से क्या थी? विद्यमान थी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टाइप है। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? शुक्ल का, हजारी साहब का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, रामकुमार वर्मा का? उत्तर क्या हो जाएगा? ए, शुक्ल महोदय का। किसका? शुक्ल महोदय का। और बिहारी की जो प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। तो सतसई के संबंध में भी शुक्ल साहब ने एक जगह लिखा है क्या, कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य क्या है? चुनावा गुलदस्ता है। ये मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। अगला सवाल, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? ध्यान में रखना, परीक्षा में आता है की है या फिर नहीं की है। ये ध्यान, इस तरीके से सवाल आता है तो नहीं को कई बार पढ़ते नहीं हैं हम, और है वाला सीधा है जो कर देते हैं। तो नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की? वृंद ने, गिरधर, कविराय ने, नागरीदास ने या फिर दीनदयाल ने? दीनदयाल। बताइए, उत्तर हो जाएगा क्या? नागरीदास साहब। ठीक है, तो नागरीदास साहब ने है जो नहीं किए। बाकी नागरीदास की हम बात करें तो नागरीदास ने फिर नीति विषयक नहीं की तो किन की? तो इन्होंने क्या किया? प्रेम, शक्ति व वैराग्य। प्रेम, शक्ति व वैराग्य पर सरस है जो रचनाएं की है, जिसमें वैराग्य सागर में, श्रृंगार सागर में और पद सागर, इनके अंदर ये किया है। ठीक है, बाकी वृंद, गिरधर और दीनदयाल, इनके क्या मिलते हैं? जो काव्य रचनाएं वो नीति विषयक है जो मिलती है तीनों की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से
कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? रीति मुक्त काव्य की मुख्य विशेषता नहीं, रीति मुक्त यानी स्वच्छंदतावादी काव्य। तो कौन से नहीं है? भावावेग का उच्छल प्रवाह, व्यक्तिपरकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति और शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन शिल्प के तौर पर। तो कौन सी विशेषता नहीं थी रीति मुक्त काव्य में? उत्तर हो जाएगा साहब डी, शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन। ये मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी भावावेग वाली, व्यक्तिपरकता वाली, सब प्रकार की रूढ़ी से मुक्ति, ये सारी की सारी जो है, इसके साथ में श्रृंगारिकता का प्राधान्य भी देखने को मिलता है। अगला सवाल है, काव्य ग्रंथ और उनके जो कवि हैं इनको सुमेलित करना है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सारे के सारे है जो क्या किए गए हैं, पहले से ही सुमेलित किए गए हैं। आप ध्यान में रखिएगा, उठपटांग आए परीक्षा में तो आपको ध्यान में रखना है, ये कई बार पूछा गया ये सवाल। तो गंगा लहरी के हैं अपने पद्माकर साहब ही हैं, इश्कनामा बोधा, और कल एक मैंने और बताया था इश्क लता। इश्क नामा का तो बोधा हो जाएगा, इश्क लता किसकी है कमेंट करके बताना, याद है तो। विरह लीला घनानंद, शिवा बावनी भूषण और सुजान चरित सूदन। ये रचनाएं अलग अलग भी कई बार पूछी जाती है कि गंगा लहरी के रचनाकार हैं, इश्कनामा के रचनाकार, विरह लीला के, सुजान चरित के रचनाकार हैं। ये रचना भी कई बार पूछी गई है, तो अलग अलग भी पूछी जाती है ये, और मिलान में भी पूछी जाती है। तो ये सभी सुमेलित है यहाँ पर। अगला सवाल है, इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? कौन से विकल्प के अंदर जो यहाँ पर ग्रंथ दिए गए वो सारे के सारे लक्षण ग्रंथ ही हैं? तो वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर बी, भाषा भूषण, ललित ललाम, कविकुल, कल्पतरु और काव्य रसायन। ये सारे के सारे ग्रंथ क्या हैं? लक्षण ग्रंथ है। कौन से हैं? लक्षण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जो अपने ठाकुर ठसक तथा रतन हजारा, ये रीतिकालीन ग्रंथ है, इसमें जो अतिरिक्त दे रखे हैं अलग विकल्पों में। अगला सवाल है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से है जो होता है। शुक्ल जी का ये कथन किस रीतिकालीन कवि के है जो संबंध में है? सेनापति, पद्माकर, बिहारी या फिर भूषण? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर अपना क्या? सी। ये कथन शुक्ल जी का बिहारी के विषय में है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, परिमाण भी मिल सकता है कई जगह के हिसाब से है जो नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से है जो होता है। ठीक है। और बिहारी की रचनाओं में तो आपको पता ही है कौन सी प्रसिद्ध है, उसके बिहारी सत्सई के कितने क्या दोहे हैं, किन किन विद्वानों ने क्या कहा है, बिहारी के विषय में प्रमुख विशेषताएं क्या है इसकी, वो सारी की सारी चर्चा हमने एक दो वीडियो पहले जो बनाए थे सवाल वहाँ पर कर ली सारी की सारी। अब आपको बताना है जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही काल क्रमानुसार कालानुक्रम बताना है जन्म काल के अकॉर्डिंग। तो कौन सा विकल्प है जो ठीक है बिल्कुल व्यवस्थित रूप से? उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा उत्तर? बी। देखिए केशव की हम बात करें यहाँ पर, बी विकल्प में क्या सबसे पहले केशव है, फिर क्या है? चिंतामणि है, एक बार मैं लिख देता हूँ इधर, फिर क्या है? देव हैं, और फिर क्या है? पद्माकर है। अब देव का जन्म काल के हम जन्म काल के अकॉर्डिंग देखना है इनको। देव का 1555 मिलता है हमें, 1555 ईस्वी। चिंतामणि 1609 मिलता है, देव का मिलता है 1673 और पद्माकर साहब का मिलता है 1753।
तो देखिए 1555, 1609, फिर एक और बढ़ा, फिर 1673 और फिर 1753। इस प्रकार से इनके जन्म काल है इन कवियों का। ठीक है बात। तो ये थे कुछ विशेष सवाल। कमेंट करके बताइएगा आप कैसा क्या लगा आपको। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, अच्छा ही लगा होगा। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लें आप। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं। और पहली बार जो इस वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। सवाल आपसे पूछ लेता हूँ मैं। इश्क लता तो पूछ लिया कि किसने लिखी। सवाल है आपके लिए कि ये सवाल मैंने पहले भी पूछा है। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। पहले भी मैंने पूछा था, फिर विकल्प दे देता हूँ। भूषण चंद्रिका, भाषा भूषण, अलंकार रत्नाकर या फिर आनंद विलास। कौन सा जो लक्षण ग्रंथ है इनका जसवंत सिंह का। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।